जी दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, भौतिकी का 3 नंबर जो चैप्टर है जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। उसका 2 गो वीडियो जो है हम लोग पहले क्या देखनी है। 10-10 मिनट का 2 गो वीडियो है, 20 मिनट। और फिर आज का जो वीडियो होगा वो होगा 10 मिनट का। मात्र 30 मिनट में आपका पूरा जो चैप्टर है, पूरा चैप्टर का जितना भी प्रीवियस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं इसको लेकर आया हूँ और आप लोगों का यह याद भी कराए हैं हम। आइए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा होने वाले अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा होने वाले अपवर्तन को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, कितना बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत हाल ही जो है क्वेश्चन क्या है पूछा हुआ है। तो देखिए, कभी कभी वायुमंडल द्वारा एकाएक कभी कभी वायुमंडल द्वारा प्रकाश का एकाएक परिवर्तन होने के कारण, ठीक है, कभी 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 एकाएक आकार अचानक कभी कभी अचानक वायुमंडल में परिवर्तन होता है जिस कारण प्रकाश की किरणें, ठीक है, हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाती है या बहुत कम पहुंच पाती है, जिस कारण हम क्या, तारे जो है हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। फिर समझिए, कभी कभी वायुमंडल में, ठीक है, कभी कभी वायुमंडल में अचानक प्रकाश के किरण जो है हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाती है या बहुत कम, प्रकाश की बहुत कम मात्रा ही हमारे आँख तक पहुंच पाती है, जिस कारण हमें तारे जो है टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। फिर समझिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो कभी कभी वायुमंडल में अचानक परिवर्तन होने के कारण प्रकाश की किरणें हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाती है या बहुत ही कम मात्रा में पहुंच पाती है, जिस कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, ठीक है। देखिए, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में बढ़ जाता है, ठीक है। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसी को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। फिर समझिए, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। कोई पूछा हुआ क्वेश्चन है जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। एकदम आसान भाषा है, समझिए। इतना आसानी से हमको लगता है कोई नहीं बैठाएगा। जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में बढ़ जाता है। उसी को प्रकाश का क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। देखिए, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में बढ़ जाता है, ठीक है। जिसे प्रकाश का क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण को इसे भी समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए श्वेत प्रकाश हो गया। देखिए, जब प्रिज्म से होकर गुजरा है तो 7 रंग में बढ़ गया है। इसका नाम है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और क्या होगा? लाल, ठीक है। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं बैजनी पिनाला। क्या बोलते हैं? बैजनी पिनाला। तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में बढ़ जाता है, जिसे प्रकाश का क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, वर्णपट क्या है, ठीक है। समझना है वर्णपट क्या है। तो देखिए, वर्णपट इसको बोलते हैं। तो बोलेंगे आंसर, पूछेगा वर्णपट क्या है, या इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? वर्णपट को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में जिस पट्टी पर बढ़ता है, देखिए 7 रंगों पर पट्टी पर है, यही पट्टी को क्या कहेंगे? वर्णपट कहेंगे, ठीक है। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह जिस पट्टी पर 7 रंगों में बढ़ता है, ठीक है, जिस पट्टी पर 7 रंगों में बढ़ता है उसी को वर्णपट कहते हैं। तो ऐसे बोलेंगे, आप सुनिए। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में जिस पट्टी पर बढ़ता है उसी को कहते हैं वर्णपट या स्पेक्ट्रम। फिर समझिए, जब प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जिस पट्टी पर वह 7 रंगों में बढ़ता है उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। बुझा? उसको क्या कहते हैं? वर्णपट कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इंद्रधनुष क्या है। तो देखिए, समझिए इंद्रधनुष क्या है। वर्षा होने के बाद आकाश में कभी कभी अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी प्राप्त होता है, ठीक है, ठीक है। कभी कभी, फिर समझिए, कभी कभी बारिश होने पर आकाश में अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं? हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग का मिश्रण होता है? 7 रंग का मिश्रण होता है, ठीक है। फिर समझिए, इंद्रधनुष क्या है। वर्षा होने के बाद आकाश में अर्धवृत्ताकार पट्टी दिखाई देता है, जिस पट्टी को क्या कहते हैं? हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं,
ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। आगे देखते हैं हम लोग। ये समझते हैं हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। देखिए जितने भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं सारा क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है और इस साल भी क्वेश्चन आने की गारंटी है 2025 के एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से समझिए ये प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। ठीक है, तो देखिए जब प्रकाश की किरण किसी कोण पर पड़ता है तो कोण जो है प्रकाश की किरण क्या करता है, चारों दिशा में फैला देता है। ठीक है, मान लीजिए कोई, देखिए प्रकाश का कोण हो, प्रकाश हो गया, यहाँ से प्रकाश निकल के गया इस कोण पर पड़ गया। ठीक है, कोण पर पड़ रहा तो कोण जो है देखिए प्रकाश को चारों दिशा में क्या कर दिया, फैला दिया। इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। देखिए जब प्रकाश की किरण किसी कोण पर पड़ता है तो वह कोण प्रकाश को क्या करता है, चारों दिशा में फैला देता है। उसी को प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, इतना आसान भाषा में समझ में आ गया। जब प्रकाश किसी कोण पर पड़ता है तो वह कोण क्या करता है, प्रकाश को चारों दिशा में क्या करता है, फैला देता है। चारों दिशा में क्या करता है, उसको फैला देता है। उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब ऐसे समझिए, बोलना है, पूछेगा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, तो बोलना है जब प्रकाश की किरण किसी कोण पर पड़ता है तो कोण सूर्य के प्रकाश को चारों दिशा में क्या करता है, फैला देता है। चारों दिशा में क्या करता है, फैला देता है। उसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए कोलाइड क्या है। ठीक है, पूछा है कोलाइड क्या। देखिए कोलाइड जो है बहुत पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहते हैं, जैसे दूध। देखिए किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के जो निलंबन होते हैं, मान लीजिए कोई माध्यम हुआ, कोई चीज़ हो गया, उसमें छोटा छोटा कोण जो है डाले हैं, छोटा छोटा चीज़ उसमें डाले हैं, और डालने के बाद भी क्या उसमें घुला नहीं हुआ है, वो कहीं कहीं दिखाई दे रहा है, उसी को बोलते हैं कोलाइड। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोलाइड बोलते हैं। फिर समझिए, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहते हैं। जैसे देखिए दूध है, दूध में क्या होता है, छोटे देखिएगा दूध में तो वासा का टुकड़ा जो है कहीं कहीं दिखाई देता है, लेकिन उसमें मिला नहीं रहता है, लेकिन उसमें निलंबन रहता है, लेकिन पूरी तरह से उसमें मिला नहीं होता है। ठीक है, तो बोलना है किसी माध्यम में छोटे छोटे कोण के निलंबन को क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। किसी माध्यम में छोटे छोटे कोण के निलंबन को कोलाइड कहते हैं। ठीक है, जैसे दूध क्या हो गया, कोलाइड हो गया, क्योंकि उसमें छोटे छोटे क्या होता है, वासा जो का कोण जो है निलंबन होते हैं, क्या होते हैं, उसमें निलंबन होते हैं, मतलब मिले रहते हैं। निलंबन का मतलब क्या होगा, उसमें मिले रहते हैं लेकिन उसमें घुला नहीं रहता है। ठीक है, आगे देखिए टिंडल प्रभाव क्या है। ठीक है, देखिए कोलाइड विलयन में निलंबित कोणों से प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए कोलाइड जो विलयन है, उस विलयन में जो जो निलंबित कोण होता है, उस निलंबित कोण के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कोण से जो कोण उसमें मिले हैं उस लेकिन घुला नहीं है, तो बोलना है किसी निलंबित कोण में, कोलाइड विलयन में निलंबित कोणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फॉर्म देते हैं, कोलाइड विलयन में निलंबित कोणों से प्रकाश का प्रकीर्णन क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। देखिए जब प्रकाश की किरण एक वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल में गैस होते हैं जिनमें सबसे अधिक प्रकीर्णन नीला रंग का होता है। समझिए आकाश का रंग नीला क्यों होता है, यह क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, अब पूछता भी है। पूछा है, हम देखे थे क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। अब कब पूछा है हमको याद नहीं है। तो देखिए जब प्रकाश किरण वायुमंडल से होकर गुजरता है, देखिए जब प्रकाश किरण वायुमंडल से होकर क्या होता है, गुजरता है, तो वायुमंडल में गैस के कोण पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे अधिक प्रकीर्णन नीले रंग का होता है। किस रंग का होता है, नीले रंग का, जिस कारण हमें क्या होता है, आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, फिर से समझिए, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, चाहे नीला क्यों होता है, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। तो बोलना है जब प्रकाश किरण वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में बहुत से गैस के कोण होते हैं। ठीक है, उस कोण में सबसे अधिक रंग नीले रंग का होता है, जिस कारण आकाश का रंग हमें क्या होता है, नीला प्रतीत होता है। एक और क्वेश्चन पूछता है, चंद्रमा चंद्रमा के यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है। देखिए चंद्रमा पर रहने वाला, चंद्रमा पर जो यात्री अच्छा हम जानते हैं कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। देखिए फिर समझिए, क्वेश्चन पूछेगा चंद्रमा पर जाने वाले यात्री को, चंद्रमा पर के यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है। तो देखिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है,
जिस कारण वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है तो वहाँ क्या होता है, काला दिखाई देता है। ठीक है, तो पूछेगा क्वेश्चन जो बताइए, चंद्रमा चंद्रमा पर गए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? तो बोलेंगे चंद्रमा पर गए चंद्रमा पर क्या है, वायु नहीं पाता है, जिस कारण वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। और जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है तो वो काला दिखाई देगा। ठीक है, देखिए अब हम हमारा जो है प्रकाश जो चैप्टर था 3 नंबर, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार चैप्टर का पूरा जो क्वेश्चन था VVI हम सब देख लिए हैं। अगर आप लोग भी नहीं देखे हैं तो तीसरा वीडियो है, देखिए मात्र 10 मिनट का एगो वीडियो होगा, फिर 10 मिनट का एगो, 10 मिनट का एगो, मात्र 30 मिनट में पूरा जितने भी 3 नंबर चैप्टर का जितने भी VVI क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन जो मैं 30 मिनट का वीडियो में पूरा याद करा दिया हूँ। और आप भी इस वीडियो को देखिएगा तो पूरा आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जा करके इसको देखिएगा इस वीडियो को। तो इस वीडियो को देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल है @राजकैलाश और व्हाट्सअप का चैनल है 74 9 10 15 868। इस पर जा करके आप हाई लेकर कीजिए, आप लोग क्या किया जाएगा, ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और जितना भी PDF होगा आपको मिलेगा। ठीक है, और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है @राजकैलाश। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों और जो भी होगा आपके रिश्तेदारी में या आपका भाई बहन हो गया, आपके मामा के घर का या फूआ घर का, उन सबके पास भेजिएगा मेरा वीडियो। और ऐसे ही तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।